कोरोना के लगातार मामले देश में बढ़ते जा रहे हैं और बढ़ते मामलों के बीच में केंद्र सरकार अब पूरी तरह से एक्शन मोड में है। आज पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी प्रदेशों और केंद्र शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ में बातचीत करने वाले हैं, बैठक करने वाले हैं। मुख्यमंत्रियों से वैक्सीनेशन पर भी चर्चा पीएम मोदी करने वाले हैं। आपको बता दें, इससे पहले पीएम मोदी ने कोरोना रिव्यू मीटिंग भी की थी, जिसके तहत 6 अप्रैल से 14 अप्रैल के बीच में देश में कोविड से बचने के लिए खास अभियान चलाने के निर्देश दिए, जिसके तहत सभी लोग मास्क पहने, सार्वजनिक स्थलों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और सैनिटाइजेशन पर जोर देने को कहा था। लेकिन लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं कोरोना के। देश के कई शहर ऐसे हैं जहां पर कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या की वजह से अस्पतालों में बेड की भी कमी हो गई है। इन शहरों में लगातार कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन अस्पतालों में सुविधाओं की कमी मरीजों की परेशानी को बढ़ा रही है। देश के कई शहरों में कोरोना का कोहराम देखने को मिल रहा है और कोरोना के इस कहर का असर अस्पतालों में भी दिख रहा है, जहां बेड और वेंटिलेटर की कमी के चलते मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये तस्वीरें सूरत के एक अस्पताल की हैं, जहां अब चंद बेड ही खाली पड़े हैं। सूरत में कोरोना के चलते अस्पतालों में बेड, वेंटिलेटर और इंजेक्शन कम पड़ रहे हैं और परिजन इसके लिए अस्पताल दर अस्पताल भटक रहे हैं, लेकिन उन्हें जरूरी सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। एक्चुअली परसों रात से मेरे अंकल की तबीयत काफ़ी कोविड की वजह से ख़राब हुई थी, तो जैसे तैसे यहाँ पे एक सिंपल बेड मिला था, वहाँ पे एडमिट किया है। लेकिन जैसे ही वेंटिलेटर खाली होगा आपको कॉल या फीडबैक आ जाएगा, पर अभी तक सुबह से मैं भाग रहा हूँ, कोई जगह से मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। अहमदाबाद का हाल भी सूरत से जुदा नहीं है। यहाँ के सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में 80% बेड कोरोना मरीजों से भरे जा चुके हैं। वहीं शहर के सबसे बड़े सिविल अस्पताल की बात करें तो यहाँ सिर्फ 300 बेड ही खाली रह गए हैं। अभी हमारे यहाँ मेडिसिटी कैंपस में जो हॉस्पिटल कार्यरत किए गए हैं उसमें 1200 बेड कोविड हॉस्पिटल है, कैंसर हॉस्पिटल है, किडनी हॉस्पिटल है, यूएन मेहता हॉस्पिटल है और मंजूश्री हॉस्पिटल कल से ऐड किया गया है, जिसमें 400 बेड है और वेंटिलेटरी बेड 56 बेड्स है। टोटल मैं बेड की बात करूं तो अभी हमने हमारे मेडिसिटी कैंपस के बेड की कैपेसिटी 1425 की है, जिसमें से 1165 दर्दी दाखिल है और ज़रूरत पड़ेगी तो उसका कैपेसिटी हम बढ़ा सकते हैं। अब बात करते हैं वाराणसी की। ये है वाराणसी का बीएचयू हॉस्पिटल। कहने को तो ये यूपी का जाना माना हॉस्पिटल है, लेकिन जब से वाराणसी में कोरोना के मामलों में तेजी आई है, हॉस्पिटल की कलई खुलकर सामने आ गई है। यहाँ ना तो मरीजों को बेड मिल पा रहे हैं और ना ही गंभीर हालत से जूझ रहे मरीजों को वेंटिलेटर की सुविधा मिल पा रही है। वाराणसी में कोविड को देखते हुए जो इंतजाम किए गए हैं वो फिलहाल नाकाफी साबित हो रहे हैं। हम इसमें बीएचयू में हैं। बीएचयू का ये जो अस्पताल है ये L3 अस्पताल है, यानी कि सबसे जो क्रिटिकल कंडीशन में कोरोना के मरीज हैं उनका इलाज इसी अस्पताल में होता है। बात की जाए वाराणसी में कोरोना की जो गाइडलाइन है उसके अनुसार कितना पालन किया जा रहा है नियमों का, तो नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए लगभग सभी जगह दिखाया सकता है। तो फिलहाल वाराणसी में ज़रूरी है कि तेज़ी से स्वास्थ्य महकमा इस जो बेड की संख्या हो, चाहे वो वेंटिलेटर्स की संख्या हो, इसे बढ़ाए ताकि जो कोरोना संक्रमित मरीज यहाँ पर आ रहे हैं उनका इलाज समुचित तौर पर किया जा सके। यहाँ के डॉक्टर्स का भी मानना है कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो कोरोना मरीजों का इलाज मुश्किल हो जाएगा। अभी भी उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई है, अभी भी सरकार सो रही है, अभी भी ना तो बेड बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, ना ही वेंटिलेटर बढ़ाने की कोशिश की जा रही है और ना ही जो अन्य उपाय होने चाहिए। देखिए अब सड़कों के ऊपर भीड़ कितनी है, उसको भी रेगुलेट करने की ज़रूरत है, सेलेक्टिव लॉकडाउन की ज़रूरत है। वाराणसी में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच सभी पुराने रिकॉर्ड टूट रहे हैं। वाराणसी में अब कुल एक्टिव केस 2400 से ज्यादा हो गए हैं। कुल मौतों की संख्या 391 हो गई है। ऐसे में बेड की बात करें तो वाराणसी के L1, L2 और L3 को मिलाकर 1500 बेड हैं और 200 वेंटिलेटर। यूपी की राजधानी लखनऊ में भी हालात बिगड़ते जा रहे हैं। यहाँ के ज्यादातर अस्पताल अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से संक्रमित मरीजों को इलाज नहीं मिल पा रहा है और 24 घंटे से ज्यादा उन्हें अस्पताल में बेड मिलने का इंतजार करना पड़ रहा है। लोहिया इंस्टीट्यूट के रेफरल हॉस्पिटल की दिखा रहे हैं, जहां 200 बेड हैं,
लेकिन महज 110 बेड ही संचालित है। इसके साथ कई ऐसे अस्पताल हैं जहां पर बाकायदे 13 से लेकर 15 वेंटिलेटर हैं, लेकिन एक भी संचालित नहीं है। उसके पीछे वजह यह है कि वहां कर्मचारी नहीं है। लखनऊ में 21 हॉस्पिटल हैं। इनकी स्थिति ये है कि बहुत सारे अस्पताल अपनी क्षमता से 50% भी मरीजों को नहीं ले रहे हैं। कोरोना को लेकर सबसे खतरनाक हालात महाराष्ट्र के हैं। महाराष्ट्र में कोरोना का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों में मेडिकल सुविधाएं ठीक नहीं हैं और ऐसे में बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए यहां भी बेड की कमी हो सकती है। बढ़ रहे हैं पिछले 3 हफ्ते से, सबको पता है, पर बीकेसी में अभी भी बेड अवेलेबल है और महानगर पालिका में भी सफिशिएंट नंबर ऑफ बेड अवेलेबल है, आईसीयू हो या ऑक्सीजन हो या नॉन-O2 बेड्स। वहीं पुणे से सटे पिपरी चिंचवाड़ पालिका के वाईसीएम अस्पताल में एक दिल दहला देने वाली घटना हुई। यहाँ कोरोना की वजह से एक महिला की जुड़वा बच्चों को जन्म देने के बाद मौत हो गई। आए दिन शहर में मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिससे मरीजों को अस्पताल में बेड उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। बेड जम्बो नेहरू नगर सेंटर के जो है वो फुल हो गए हैं। उनके पास अभी थोड़े से ऑक्सीजन बेड है। हाँ, आपने वाईसीएम में भी पूरी तरह से फुल है। फिर भी हम जो डिस्चार्ज देते हैं उसके ऊपर जो वापस पेशेंट आते हैं वो भर देते हैं। तो मेरे प्राइवेट हॉस्पिटलों से भी निवेदन करता हूँ कि उन्होंने भी अभी पूरी तरह से कोविड को समर्पित करके कोविड रुग्णालय करना चाहिए। साफ बेड की कमी बड़ी परेशानी बनती जा रही है, जिस पर अगर वक्त रहते ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले दिन मुश्किल भरे हो सकते हैं। टीम न्यूज़ नेशन।